नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आपका स्वागत है मेरे चैनल बीसीडी में, जो कि है बिटकॉइन क्रिप्टो दरबार। कल हमने बहुत ज़्यादा दरबार कर ली थी, इसलिए वीडियो लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई थी। आज थोड़ा कम दरबार करेंगे और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और कल से आगे बढ़ते हैं। कल हमने दिखाया था कि कैसे बिटकॉइन में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे ये शोल्डर बना, यहाँ पे हेड बना एंड दिस इज़ अ शोल्डर और फिर से ये वापस से इस ट्रेंड लाइन पे एज़ अ सपोर्ट काम किया। अब ये ऊपर जा रहा है। तो आज हमने एक और चीज़ नोटिस की है, जो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप पैटर्न देखिए तो आपको ये डबल टॉप की तरह दिख रहा है और जैसे ही ये सेकंड टॉप से नीचे गया है, उसके बाद ये ऊपर उठना चालू हुआ। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, एक टॉप, डबल टॉप और ये जैसे ही नीचे गया है, यहाँ से वापस ऊपर उठना चालू हुआ है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ही अपना जो ऑल टाइम हाई है, वो अप्रॉक्सिमेट $140,000 तक जा सकता है। वो हमने यहाँ से निकाला था कि ये जितनी लेंथ थी, वैसे ही हमने यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट पे ट्रैक किया था, तो $142,000 तक गया था। आज हम ये बार्स पैटर्न के थ्रू देखेंगे। बार्स पैटर्न हम यहाँ से बार्स पैटर्न लेंगे और ये हम ट्रैक करेंगे इसके टॉप तक और ये अपन यहाँ से उठा के ऐसे रख देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये नेक्स्ट मूव जो है ये ऐसा इसको यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। वापस से इसको यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे एक लाइन बनेगी, ये भी एज़ अ सपोर्ट काम करेगा एंड अगेन ये ऑल टाइम हाई बनाएगा। ये अप्रॉक्सिमेटली जा रहा है 135 के आसपास, तो अपना जो रेंज बनता है, वो बनता है 135 से लेके 142 तक। तो अपन को यहाँ पे ऑल टाइम हाई दिख सकता है और वो भी अक्टूबर-नवंबर के आसपास। यहाँ पे अक्टूबर 26 दिख रहा है, तो मे बी अक्टूबर एंडिंग और नवंबर फर्स्ट वीक यहाँ पे आपको ये टॉप बनता हुआ दिख सकता है। फिर से बिटकॉइन यहाँ से गिरना चालू हो जाएगा अपने नेक्स्ट बिटकॉइन साइकिल के लिए। तो इसके बाद अपन चलते हैं इथेरियम पे। कल मैंने बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट ज़ोन बन रहा है। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 1 बार आया, 2 बार आया, अभी ये यहाँ से अच्छी वॉल्यूम के साथ, अच्छे कैंडल के साथ आप देखोगे तो ये ऊपर जा रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि अभी जो बिटकॉइन है वो लास्ट 24 आवर्स में 0.57% बढ़ा है, बट इथेरियम 4.20% बढ़ा है। तो आप देख सकते हो कि इथेरियम ज़्यादा डोमिनेंट है अभी बिटकॉइन के ऊपर और कुछ-कुछ जो ऑल्ट्स कॉइन हैं, वो भी इथेरियम से ज़्यादा डोमिनेंट हैं। जैसे आप डोज देख लोगे, ये भी ओजी कॉइन है। इवन दो ये मीम कॉइन है, बट ओजी है और इसी तरह यहाँ पे आप अवेक्स देखोगे तो 7.30% बढ़ा हुआ है। तो ये सब अभी मतलब इथेरियम की टर्न जो है, वो खत्म हो रही है। अब ये लार्ज कैप्स पे जा रहा है। ये टॉप 20, टॉप 50 कॉइन्स जो हैं, ये इसका इथेरियम का मार्केट कैप जो है वो धीरे-धीरे कम होगा और लार्ज कैप्स का बढ़ेगा। उसके बाद असली ऑल्ट सीज़न आएगा जहाँ पे सारे कॉइन्स जो टॉप 100 होंगे, टॉप 200 होंगे, वो सारे कॉइन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। तो यहाँ से चलते हैं वापस। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे ऑल्ट्स कॉइन की जिनका ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा है अभी। सबसे पहले अपन देखते हैं अवेक्स का। तो अवेक्स पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक सप्लाई एरिया बना हुआ था। हर बार ये इस पे आता था और यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे और ये इसको सेल कर देते थे। वापस नीचे आता था, फिर जाता था, फिर सेलर्स सेल करते थे। तो यहाँ पे ये बहुत बार हुआ, बट आप देखो अब ये डिमांड एरिया बन गया है क्योंकि यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट दिया है और ये बहुत अच्छी कैंडल से दिया है। मतलब 10 टू 12% मूव है ये। मतलब एक कैंडल में 12% बढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे अप्रॉक्सिमेट 29-30 पे आप एक ये ट्रेड ले सकते हो और इसका स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अप्रॉक्सिमेट 22 पे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप अगर देखोगे तो ये इसने हर बार जो लो बनाया है वो हायर हाई है। मतलब यहाँ पे आप देखो तो 16 है, उसके बाद जो नेक्स्ट हाई बनाया है ये हायर हाई है, फिर हायर हाई है, ये सब हायर हाई हैं। तो अब जो नेक्स्ट अगर यहाँ से आएगा भी तो ये डिमांड ज़ोन तक आएगा और यहाँ से वापस रिबाउंड हो जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस जो लेना है वो 22 के आस-पास लेना है, बट इसका अगर आप टेक प्रॉफिट देखोगे तो बहुत ऊपर है। मतलब आप अभी देखो तो ये अप्रॉक्सिमेट ये दिसंबर पे ही 53-55 के आस-पास चला गया था
और पीछे जाओगे तो आपको मार्च दिखेगा, मार्च में तो मतलब 60 क्रॉस कर दिया था इसने। और ये विदिन अ ईयर है, मतलब ये मार्च 2024 है और यहाँ पे आप देखोगे तो दिसंबर 2024 है। अब ये इसको भी क्रॉस करेगा तो आपके पास जो मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे रिस्क बहुत कम है कि आपको मतलब आप 29 से लेते हो, 22 पे स्टॉप लॉस है और आपका जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो 60-65 भी आप रख सकते हो। फर्स्ट टीपी इज दैट, मतलब पहला टेक प्रॉफिट ये है, इसके बाद भी आप मतलब मुझे तो लगता है ये साइकिल हाई अप्रोक्सीमेटली 100 के पार ही जाएगा। बट आपको अगर छोटा छोटा ट्रेड लेना है तो आप यहाँ से 70 तक भी ले सकते हो, फर्स्ट टीपी आप इसके पार रख सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन नियर पे। नियर पे भी आपको बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ भी ये सप्लाई एरिया है, यहाँ पे एक बार विक आई है, सपोर्ट दिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट देने की कोशिश हुई है, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो अभी जैसे आप देख रहे हो तो अगर जैसे अवेक्स में हुआ उसने सप्लाई एरिया को ब्रेक किया है, अगर नियर भी 10 to 12% मूव के साथ इस सप्लाई एरिया को ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और इसका जो स्टॉप लॉस रखोगे आप, यहाँ पे भी हायर हाई है देखो, यहाँ के बाद ये हाई गया है तो आप इसके नीचे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2.2 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। बट अगर आप इसका टेक प्रॉफिट देखोगे तो ये दिसंबर में ही अप्रोक्सीमेटली $8 तक गया है और मार्च में भी। मतलब ये ऐसे ऑल्ट कॉइन है, जब भी ऑल्ट कॉइन में थोड़ा भी पंप आता है तो ये अच्छा खासा रैली देते हैं। मतलब यहाँ पे आपको 8.59 तक जाने को मिलेगा। तो इधर भी अगर ये ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम से दे देता है, कैंडल 10 to 10% के ब्रेकआउट देता है तो आप इसको कैच कर सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के 2.2 पे। नेक्स्ट देखते हैं अपन सीटस। तो सीटस बहुत प्यारा चार्ट है इसका। आप अगर देखोगे तो हर बार ये 0.76 तक आता है और ये इसका डिमांड एरिया है। मतलब यहाँ पे 0.76 तक आएगा और बाय बैक हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे आएगा बाय बैक हो जाएगा। सेम चीज आप यहाँ पे देखो, फिर बाय बैक, फिर ऐसा। तो अभी ये जो है यहाँ पे 0.76 के आसपास आ चुका है। तो अब यहाँ से आप अगर ट्रेड लेना भी चाहते हो तो आप ले सकते हो, इसमें रिस्क बहुत कम है क्योंकि आपको स्टॉप लॉस 0.75-74 आप रख सकते हो। तो इस डिमांड एरिया के नीचे आप रख सकते हो और आपको अगर इसका रिवॉर्ड देखना है तो बहुत है। आप यहाँ पे जाओ, ये दिसंबर 2024 में अप्रोक्सीमेटली 0.48 तक गया है। तो आप समझ सकते हो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 4 to 5x होने की इसमें क्षमता है अभी। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसका बहुत अच्छा है। सेम अब अपन चलते हैं थीटा पे। थीटा देखते हैं। ये थीटा पे आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये डिमांड एरिया है, हर बार इस एरिया पे आता है ये थीटा, फिर बाउंस बैक कर जाता है। यहाँ पे भी अभी भी इस डिमांड एरिया पे आया हुआ है और बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, बट इनिशियली अभी उसको रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक बार रेजिस्टेंस हिट किया, फिर सेकंड इसी लाइन पे, थर्ड, फोर्थ। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है और कम से कम मतलब 15% की कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि थीटा बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स देता है। आप ये देखो, ये एक कैंडल ही इतनी बड़ी है। आप यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे ना, अभी आपने बाकी चार्ट्स देखे होंगे तो उसमें गेन परसेंटेज उतना नहीं रहता है जितना थीटा में। आप यहाँ पे देखो, ये दिसंबर 2024 है और ये हाई गया हुआ है 3.35 तक। और उसके पहले आप मार्च देखोगे, सेम बाकी ऑल्ट कॉइन की तरह ये भी भागा है और 3.5 तक गया है। तो अभी आप देखो 0.86 पे है, यहाँ पे 4x आपको चांस है कैच करने का। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा आपके पास अच्छा एंट्री लेने का मौका है। और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी यही डिमांड एरिया के आसपास रख सकते हो। अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप इसके नीचे भी रख सकते हो। ये भी हायर हाई है, देखो यहाँ से यहाँ तक हायर हाई बना है, यहाँ पे फिर हायर हाई बना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको रिस्क थोड़ा कम लेना है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो, 0.65 पे भी रख सकते हो। और मच बेटर तो यही है कि आप 0.5 के आसपास रखो, तो बहुत अच्छा है। इसके बाद चलते हैं अपन एप्टॉस पे। एप्टॉस पे भी आप देखोगे तो सेम थीटा के जैसे ही है, डिमांड एरिया पे है। और मेन इसका क्या है कि ये जो एप्टॉस है ये कॉइन बहुत अच्छा है। आप सुई जानते होगे, तो सुई और एप्टॉस एक ही मैकेनिज्म पे काम करते हैं और दोनों की टीम बैकिंग बहुत अच्छी है।
लेकिन सुई अभी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, एप्टॉस अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और एक स्प्रिंग की तरह ये बार-बार यहाँ पे मतलब ऊपर-नीचे जा रहा है। जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा। आप यहाँ पे देखो कि दिसंबर 2024 में ये $15 के आस-पास गया है। ये हर बार जब भी मतलब कोई भी ऑल्ट कॉइन बढ़ते हैं, ये भी बढ़ता है। ये मार्च 2024 में देखो, ये भी ऊपर गया है और मिनिमम इसने $15 तो टच किया ही है और अभी आप देखो आप 4.67 पे है। जैसे ही ये क्रॉस करता है 10 टू 12% मूव से, तो आप इसको कैच कर सकते हो और ये अप्रॉक्सिमेटली आपको 3 टू 4x यहाँ से दे देगा। अगर आप $5 पे भी कैच करोगे तो $15 में आपको 3x मिलेगा और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो इस डिमांड एरिया के नीचे रखना है। मतलब आपको 3.5 रख सकते हो। अ, अगर आपको और कम रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे 4 के नीचे रख सकते हो, मतलब 3.8 रख सकते हो। तो आज के लिए यही 5 ऑल्ट्स कॉइन हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।